आज हम पढ़ेंगे अपने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल में डूम ऐड इवेंट लिस्टनर के बारे में पढ़ेंगे कि किस तरीके से काम करता है, इसको हम कहाँ पर यूज़ करते हैं, ये हम देखेंगे। हमने अपनी पिछली एक वीडियो में पढ़ चुके हैं इवेंट्स, बेसिक इवेंट जो है वो किस तरीके से काम करते हैं। बेसिक इवेंट कौन कौन से आते हैं हमारे पास, माउस इवेंट्स है, कीबोर्ड इवेंट और विंडो इवेंट्स के हम देख चुके हैं। ये इवेंट जो आ रहे हैं हमारे पास, अब इनको हमने लिखने का तरीका भी देखा था, किस तरीके से हम इनको लिखते हैं। हम किसी भी टैग्स के अंदर इवेंट्स लगाते हैं और फंक्शन का नेम रिटर्न इसको साइन कर देते हैं। हमने एक बटन लिया, बटन के ऊपर एक इवेंट लगाया ऑन क्लिक नाम का। अब उसको ABC नाम का फंक्शन साइन करता है। जैसे हम इस बटन पे क्लिक करेंगे तो ये हमारा ABC नाम का फंक्शन कॉल हो जाएगा। इस तरीके से हम एक और ले लेते हैं, इमेज नाम के टैग्स है। अब उसके ऊपर हमने माउस होवर का इवेंट्स लगाया है। जैसे हम इसके ऊपर कर्सर लेके जाएंगे, इसके ऊपर जो XYZ नाम का फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा। अब हम चाहते हैं कि अब हमारे पास प्रॉब्लम क्या आती है, हमारे पास प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम चाहते हैं हम इनको सिर्फ अपनी जावास्क्रिप्ट के अंदर ही यूज़ करें, HTML के अंदर हम ना जाएं। क्योंकि अब जैसे हम HTML के पेज के अंदर इनको लगाते हैं तो इसका जो है कोड है वो बढ़ जाता है। यानी कि हम हर टैग्स के अंदर जाके इवेंट्स लगाते हैं ऑन क्लिक और आगे फंक्शन का नाम देते हैं। यानी कि ये हमारी जो पेज है हमारा काफ़ी लेंथी हो जाता है। इस तरीके से अगर हम इनलाइन इवेंट्स लगाते हैं हर टैग्स के अंदर, हम चाहते हैं हम जावास्क्रिप्ट के अंदर ही हमारा काम हो जाए, तो उसके लिए दो तरीके आते हैं हमारे पास। पहला तरीका तो ये है कि हम अपनी किसी आईडी को टारगेट करते हैं, जिस तरीके से हम पीछे करते आ रहे हैं कि आईडी को भी डॉक्यूमेंट डॉट गिट एलिमेंट्स बाई आईडी है, क्लास है, टैग है, कोई भी चीज़ है जिसको हम टारगेट करते हैं। क्वेरी सिलेक्टर से भी किसी चीज़ को टारगेट कर सकते हैं, आईडी को, क्लास को, टैग नेम को। अब ये टारगेट करने के बाद अब हम अपना इवेंट्स लगाएंगे, डॉट लेके कोई भी इवेंट्स लेंगे, और क्लिक, डबल क्लिक इवेंट्स लगाएंगे, उसको किसी फंक्शन का नाम जो है वो साइन कर देंगे। एक फंक्शन बनाएंगे, उस फंक्शन का नाम हम यहाँ पर साइन कर देंगे। ठीक हो गया। तो इसका हम क्या करते हैं, इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। मैंने एक फ़ाइल ओपन की हुई है जो हमने अपने पीछे 2-3 वीडियो में पढ़ चुके हैं। इस फाइल को मैं, इसकी वेबसाइट जो है वो आपको दिखा देता हूँ। ये हमारी वेबसाइट है, इसके अंदर सिर्फ 3 पेज आ रहे हैं। इसके अलावा इसको हम क्लोज़ करते हैं। अब यहाँ पे इसका जो HTML है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इसकी HTML है इस वेबसाइट की। मैं स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, तो अगर आपने ये कोड लिखना हो तो इसको आप पॉज करके देख सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमने एक CSS की फ़ाइल लिंक की हुई है जो इसकी CSS बनती है, और एक जावास्क्रिप्ट की जो फाइल है जिसमें हमने प्रैक्टिस करनी है, doom.js। इस फाइल को हमने इसके बॉडी टैग्स के एंड में लगाया हुआ है। ये देखिए, ये फाइल हमने यहाँ पे, ये वाली यहाँ पे लगाई हुई है जावास्क्रिप्ट फाइल। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ इसको भी थोड़ा क्लोज कर देते हैं। अब हम जावास्क्रिप्ट के अंदर doom.js की जो फाइल है इसके अंदर जाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं, हम किसी आईडी को टारगेट करते हैं। इस वेबसाइट के अंदर किसी एक पेज को हम टारगेट करते हैं, यानी कि जो फर्स्ट वाला पेज है हमारा, इस पेज को हम, इसकी आईडी है होम नाम की, वो हम देख लेते हैं, उसको हम टारगेट कर लेते हैं। यानी कि ये देखें, ये हमारा सेक्शन नाम का पेज है, सेक्शन नाम का पेज है, और उसके अंदर आईडी होम आ रही है, इसको हम टारगेट करने वाले हैं। ठीक हो गया। टारगेट करने के आईडी को टारगेट किस तरीके से करते हैं, आईडी को टारगेट करने के लिए हम क्या लिखेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई आईडी, कोड्स के अंदर इस आईडी का नाम दे देंगे। होम आईडी का नाम है तो आईडी देंगे। अब आप इमेज किस तरीके से लगाते हैं, मैं डॉट लिख के ऑन क्लिक कर देता हूँ, यानी कि हम सिंगल क्लिक करने पे हमारा जो ये इमेज जो है वो कॉल हो। अब यानी कि इवेंट पे क्लिक, ऑन क्लिक का मतलब है जैसे हम सिंगल क्लिक करेंगे इस आईडी के ऊपर, इस पेज के ऊपर, तो कोई फंक्शन जो वो कॉल होना चाहिए। अब हम फंक्शन बनाएंगे, यानी कि मैं यहाँ पे XYZ नाम का एक फंक्शन बना देता हूँ। हमने फंक्शन का नाम लिखा, अब हम यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे, फंक्शन XYZ। अब यहाँ पे हमने पीछे अपनी पिछली वीडियो में मेथड पढ़े थे, CSS के मेथड, स्टाइल, क्लास नेम, क्लास लिस्ट। तो वो हम एक स्टाइल नाम का जो है वो लगा लेते हैं, मेथड डॉट कलर। इसको दोबारा लिख लेता हूँ, फंक्शन। अब जो है
हमारी स्पेलिंग मिस्टेक थी फंक्शन की, जो हमने लिखा है वो गलत लिखा था, इसलिए अब हमने ठीक कर लिया। अब हम क्या करते हैं, अब इसको सेव करता हूँ मैं यहाँ से, इसको सेव करते हैं। ये देखिए ये फाइल सेव हो गया। जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, सिंगल क्लिक करने पे ये हमारा कलर जो है चेंज हो गया। यहाँ पे हम डबल क्लिक भी कर सकते हैं, ऑन DBL क्लिक। अब हम क्या करेंगे, अब दोबारा इसको सेव करते हैं। अब मैं इस पर सिंगल क्लिक करने पे कुछ नहीं होगा, जैसे ही डबल क्लिक करूँगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फंक्शन कॉल होगा। तो इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, कलर रेड किया हुआ है। अब हम क्या करते हैं, मैं यहाँ पे माउस होवर का इमेज लगा देता हूँ, यानी कि हम जैसे माउस होवर करें इसका क्या हो जाए, माउस होवर पे क्या करते हैं, ऑन माउस इंटर लिखते हैं, ऑन माउस इंटर। अब यहाँ पे हम बैकग्राउंड कलर इसका चेंज कर लेते हैं। बैकग्राउंड कलर हम क्या कर देते हैं, मैं येलो कर देता हूँ, येलो। अब इसको सेव करते हैं। जैसे ही मैं इसके ऊपर होवर करूँगा, ये देखें इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, येलो हो गया है। हम इसको दोबारा सेव करते हैं। जैसे देखिए ये कर्सर है, जैसे मैं इसके ऊपर लेके दूँगा ये इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, येलो हो गया। यानी कि ऑन माउस इंटर, ये हमारी आईडी है। सबसे पहले जो होती है, ये हमारी जो आईडी है वो टारगेट करता है इस पेज के अंदर। जैसे ही हम टारगेट कर लेते हैं, अब इसके ऊपर जैसे हम होवर करेंगे अपने कर्सर को, ये जो XYZ नाम का फंक्शन है ये कॉल हो जाएगा, ये वाला फंक्शन चलेगा। तो इसके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, स्टाइल के अंदर हमने क्या किया हुआ है, बैकग्राउंड कलर इसको येलो किया हुआ है। तो यार बैकग्राउंड कलर येलो हो जाएगा। अब ये तो था सिंपल तरीका, यानी कि इस तरीके से भी हम करते हैं। हम कोई भी इमेज लगाते हैं, उसको आगे फंक्शन का नेम दे देते हैं तो वो कॉल हो जाते हैं। अब दूसरा तरीका क्या है, यानी कि ऐड इवेंट लिस्नर हम किस तरीके से लगाते हैं, अब हम वो देखेंगे। ऐड इवेंट लिस्नर जो है वो हम कैसे लगाते हैं, यानी कि हम इस तरीके से टारगेट करते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट्स बाई आईडी है, उसको डॉट लगा के हम यहाँ पे इवेंट लिखते थे ना, ऑन क्लिक, डबल क्लिक या राइट क्लिक। अब हम इवेंट्स नहीं लगाएंगे, अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड इवेंट लिस्नर, ये लगाएंगे। और उसके आगे पैरामीटर के अंदर 2 पैरामीटर पास करेंगे। पहला फर्स्ट पैरामीटर ये है कि हम इवेंट्स लगाएंगे। अब यहाँ पे ऑन क्लिक की नहीं लगाएंगे, सिर्फ क्लिक लिखेंगे, ऑन को हटा देंगे। जो भी इवेंट्स लगाएंगे उसके साथ ऑन नहीं लगाएंगे, यानी कि हम लिख देते हैं ऑन क्लिक, ऑन DBL क्लिक, या ऑन माउस डाउन, माउस अप, ऑन माउस अप। अब हम ऑन हटा देंगे, सिर्फ माउस अप, माउस डाउन इस तरीके से लिखेंगे, या क्लिक लिखेंगे, या DBL क्लिक लिखेंगे, या ऑन माउस इंटर लिखते थे, अब हम माउस इंटर लिखेंगे। यानी कि इवेंट्स को हम सिर्फ ऑन के बगैर भी लिखेंगे। अब उसके बाद आता है हमारा फंक्शन का नेम। यहाँ पे हम फंक्शन का नेम भी लिख सकते हैं, इसके अंदर फंक्शन भी हम लिख सकते हैं, ठीक हो गया। यानी कि फंक्शन का नेम लिख सकते हैं और इसके अंदर खुद फंक्शन को भी लगा सकते हैं बगैर नेम के, यानी कि बगैर नेम का फंक्शन एनोनिमस फंक्शन इसको कहते हैं। जो फंक्शन एनोनिमस फंक्शन वो फंक्शन होता है जिसको हम किसी फंक्शन के पैरामीटर में पास करते हैं। तो इसके अंदर हम अपनी स्टेटमेंट लिख देंगे इस फंक्शन के अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको भी प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे हमने लिखा था ना ऑन माउस इंटर, इसको हम हटा देंगे। अब हम यहाँ पे लिखेंगे ऐड इवेंट लिस्नर, ऐड इवेंट लिस्नर लिखेंगे। तो इसका पैरामीटर यानी कि पैरेंथेसिस लगाएंगे यहाँ पे। अब इसके अंदर हम लिखेंगे क्लिक, मैं लिखता हूँ क्लिक करने पे, क्लिक करने पे कुछ काम होना चाहिए, ठीक है। इसको मैं थोड़ा अब यहाँ पे हम इसको हटा देंगे XYZ को। अब इसके अंदर ये जो हमारा XYZ नाम का फंक्शन है इसको हम कॉल करा देंगे। यहाँ पे लगाएंगे कोमा और XYZ नाम का जो फंक्शन है वो हम इसके अंदर लिख देंगे और इसके बाद मैं सेमीकोलन लगा देता हूँ। अब हमने क्या किया है, एक ऐड इवेंट लिस्नर एक मेथड लगाया। अब उसके पैरेंथेसिस में हमने 2 पैरामीटर पास किए हैं। एक इवेंट्स क्लिक है, यानी कि सिंगल क्लिक करने पे इस आईडी के ऊपर सिंगल क्लिक करने पे ये जो फंक्शन है ये कॉल होगा।
और इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा। हम यहाँ पे कुछ और भी लिख देते हैं। मैं यहाँ पे कर देता हूँ बॉर्डर लगा देता हूँ, बॉर्डर। अब इसका जो बॉर्डर है वो चलना चाहिए, यानी कि मैं क्या कर देता हूँ 4 पिक्सल डॉटेड ग्रीन, यानी कि डॉटेड एक 4 पिक्सल का बॉर्डर आएगा डॉटेड में ग्रीन कलर का। यानी कि जैसे ही हमारा ये एक्स वाई नाम का फंक्शन कॉल होगा, जैसे हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे इस आईडी के ऊपर, इस जहाँ पर ये जो हमारी आईडी है पेज के अंदर हमने लगाई हुई, जैसे हम इस पेज के ऊपर क्लिक करने पे हमारा क्या लग जाएगा, ये फंक्शन कॉल होगा। तो उस फंक्शन हमने क्या किया हुआ है, स्टाइल के अंदर बॉर्डर लगाया हुआ है। हम इसको सेव करते हैं। अब मैं इसके ऊपर आके इस पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, सिंगल क्लिक करने पे ये देखें ये हमारा जो बॉर्डर है वो बॉर्डर लग गया है, यानी कि ये फंक्शन कॉल हुआ है। तो इस फंक्शन के अंदर हमने ये लगाया हुआ था। अब हम इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ग्रीन है तो मैं यहाँ पे रेड कर देता हूँ, रेड। हम यहाँ पे सिंगल क्लिक है, मैं यहाँ पे अब क्या कर देता हूँ, माउस इंटर कर देता हूँ, माउस इंटर, माउस इंटर। पहले हम लिखते थे ऑन माउस इंटर, यहाँ पे अगर लिखते थे तो अब यहाँ हम इसके अंदर जब लिखेंगे तो सिर्फ ऑन को हटा के माउस इंटर करेंगे। अब इसको दोबारा मैं सेव करता हूँ। अब मैं इस पर जैसे ही अपना माउस लेके जाऊँगा, यानी कि अपना कर्सर लेके जाऊँगा इस पेज के ऊपर, हमारा जो बॉर्डर है वो रेड कलर का बॉर्डर आ जाएगा, ये देखिए। तो ये इस तरीके से जो है, अब ये तो था हम इसके अंदर फंक्शन का नेम दे रहे थे। अब हम क्या करते हैं, हम चाहते हैं कि हम इसके अंदर खुद फंक्शन ही बना देते हैं, एक दूसरा ले लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करते हैं, ये एक फंक्शन बना देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको हम कॉपी कर लेते हैं, मैं यहाँ पे इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब इसके अंदर हम खुद फंक्शन बनाएंगे, ठीक है, यानी कि फंक्शन का नेम नहीं देंगे, फंक्शन ही बनाएंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक फंक्शन बना देते हैं, इस फंक्शन को ही हम उठा के लगा देते हैं। ये जो फंक्शन है इसको मैं उठाता हूँ, इधर आके हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक हो गया। अब क्या होगा, इसका नाम चेंज कर देंगे। ये हमारा एक्स वाई जेड का नाम का फंक्शन है और इस फंक्शन को हम कर देते हैं, यहाँ पे हम फंक्शन का नेम नहीं लिखेंगे, यहाँ पे हम सिर्फ फंक्शन ही लिखेंगे। ये देखें, अब होम नाम की पहला क्या है, फर्स्ट सेकंड, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सेकंड मेथड, कमेंट के अंदर सेकंड मेथड्स फंक्शन। यूज। अब क्या करते हैं, थोड़ा ये देखें, पहला फंक्शन क्या है, यानी कि फंक्शन के अंदर हमने इस आईडी को हमने टारगेट किया। अब आईडी के अंदर हमने माउस इंटर करने पे, मैं यहाँ पे सिंपल सिर्फ माउस इंटर नहीं करता, क्लिक करता हूँ, यानी कि क्लिक करने पे क्लिक करने पे ये हमारा फंक्शन कॉल होगा। तो इसके अंदर क्या हो जाएगा, यानी कि इसका बॉर्डर जो है वो रेड हो जाएगा। अब दूसरा क्या करते हैं, दूसरा हम इसी आईडी को टारगेट करते हैं, तो ये क्या होगा, इस आईडी को टारगेट करते हैं, या मैं इस आईडी के अंदर हम ये पेज को टारगेट भी कर सकते हैं। यानी कि मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे आईडी है हमारी सर्विसेज नाम की, सर्विस नाम की आईडी है, उसको मैं टारगेट कर लेता हूँ। दूसरा जो हमारा पेज है सर्विसेज, मैं आपको ये दिखा देता हूँ
यहाँ पे शिट मैंने काट दिया है, हम इसको लगा लेते हैं। क्लास 3 है हमारी, दोबारा चले जाते हैं इसके अंदर। ये देखें, एक हमारी सेक्शन नाम का पेज है, इसको हमने एडी सर्विस दी हुई है। ये हमारा पेज है जिसके अंदर हमारे पास डिव आ रहे हैं, ठीक हो गया। ये हमारा है सर्विस नाम की आईडी हमने लिखी हुई है, और एक है होम नाम की आईडी। ये देखें, हमने दो पेजों को हमने टारगेट किया है। अब हम क्या करते हैं, इसके ऊपर क्लिक करने से हमारा बॉर्डर आ जाएगा। मैं यहाँ पे रेड की बजाय इसका बैकग्राउंड, हाँ बॉर्डर रेड है, मैं इसको ग्रीन कर देता हूँ, यानी कि ग्रीन कर देता हूँ। इसका जो है 4 पिक्सल के बजाय मैं इसको 8 पिक्सल कर, यानी कि 8 पिक्सल डॉटेड ग्रीन कलर का बॉर्डर रहेगा इसके ऊपर क्लिक करने से। और इसके अलावा मैं यहाँ पे जब हम अपने नीचे वाले पेज के ऊपर क्लिक करें तब हमारा क्या है, क्लिक, जब हम इस पेज के ऊपर क्लिक करें, ये 2 पेज आ रहे हैं हमारे पास। मैं यहाँ पे थोड़ा सा, जब इस पेज के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसका क्या होना चाहिए, इसका बैकग्राउंड जो है वो येलो हो जाना चाहिए। हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं, बॉर्डर को मैं हटा के इसका बैकग्राउंड कलर हम क्या कर देते हैं, येलो कर देते हैं, येलो। अब फर्स्ट वाला पेज है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये हमने इसके अंदर फंक्शन का नेम दिया हुआ है, तो ये फंक्शन चलेगा, ठीक है। अब इसके अंदर हमने क्या लगाया हुआ है, इसका बॉर्डर लगाया हुआ है 8 पिक्सल डॉटेड ग्रीन, तो ये बॉर्डर इसका ग्रीन 8 पिक्सल का बॉर्डर आ जाएगा। अब दूसरा हमने टारगेट लिया है, इस पेज को टारगेट किया है। इस पेज के अंदर क्या किया हमने, एक क्लिक नाम का इमेज लगाया है। आज हम इसको ऐड इमेज लिस्टर का फ़ायदा यह है कि हम इसके अंदर सेम नाम के इमेज भी लगा सकते हैं। ये भी क्लिक है, ये भी क्लिक है, दोनों हमने आईडी के ऊपर लगाए, तो ये देखिए इसके अंदर हम मल्टीपल इमेज भी लगा सकते हैं, सेम नाम के इमेज भी लगा सकते हैं। अब इसके अंदर हमने फंक्शन का नेम दिया था, इसके अंदर हमने खुद फंक्शन बनाया हुआ है, यानी कि एनोनिमस फंक्शन जिसका कोई नेम नहीं होता, इसके अंदर ये देखें वो हमने लगाया हुआ है। अब मैं इसको सेव करता हूँ, हमने सेव कर लिया। अब हमारे पास 2 पेज है, ये हमारे पास वेबसाइट आ रही है ना, इसके नीचे ये 2 पेज आ रहे हैं, एक ये पेज है, एक ये पेज है। जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो ये देखें 8 पिक्सल का इसका बॉर्डर आ गया है, ठीक हो गया। अब जब मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा, येलो यहाँ पर बैकग्राउंड स्टाइल आईडी सर्विसेज बाई आईडी, तो क्लिक करने पे इसका जो है बैकग्राउंड कलर चेंज होना चाहिए, लेकिन नहीं हुआ, कोई प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे हम देख लेते हैं। हाँ, हमने एक मिस्टेक की हुई है, स्पेलिंग मिस्टेक है हमारी। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, SER आता है यहाँ पे सर्विसेज, तो ये हमारी मिस्टेक थी। अब हम इसको हटा देता हूँ, मैं यहाँ पे क्लिक, दोबारा इसको सेव करता हूँ। लग गया, जब इस पर क्लिक करूँगा तो इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो गया है, येलो हो गया। ये देखें, हमने एक स्पेलिंग क्या है मिस्टेक कर दी, यहाँ पे हमने R नहीं लिखा था, इसलिए हमारा जो है वो ये नहीं चल रहा था, ये वाला फंक्शन। अब हम क्या करते हैं, मैं इसका बैकग्राउंड कलर येलो किया है, मैं इसको ब्लू कर देता हूँ। अच्छा, ब्लू नहीं करते हम, यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारा इस तरीके से हम इसके अंदर फंक्शन का नेम लिखा तो ये हमारा चल गया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं यहाँ पे हम एक और भी लगा सकते हैं, यानी कि हम क्या करते हैं यहाँ पे दिस का ऑप्शन भी लगा सकते हैं। ये जो हमारा लिखा है फंक्शन के अंदर हमने लिखा है ना, ये चीज़ जो लिखी है इतनी बड़ी हमने लिखी है, यानी कि जो फंक्शन है ये फंक्शन का ही काम हो रहा है। मेरे कहने का मकसद ये है कि जो फंक्शन के अंदर हमने ये लिखा हुआ है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट पे आईडी, यानी कि ये जो फंक्शन है ये किसके कहने पे चल रहा है, इसके ये जो आईडी है, होम नाम की आईडी है, इसके कहने पर इसके ऊपर हमने क्लिक किया तो तभी तो ये फंक्शन कॉल हुआ, यानी कि ये इसी का ही काम है। ये जो काम है ये इसी का ही हो रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अगर दिस लगा देते हैं, दिस का क्या मतलब है, यानी कि दिस का मतलब ये है कि ये भी इसी का ही काम है, दिस, तभी भी हमारा काम हो जाएगा। यानी कि दिस का ये जो ऊपर वाला स्टेटमेंट है डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी होम, यानी कि ये भी इसी का ही है, क्योंकि इसके कहने पे हमने इस फंक्शन को कॉल कराया है। यानी कि इसके ऊपर हम जब क्लिक करेंगे तब ये फंक्शन कॉल होगा, तो यानी कि ये भी इसी का ही काम हो रहा है यहाँ पे इस फंक्शन के अंदर। तो दिस का मतलब यही है। अब यहाँ पर भी हम क्या करते हैं, इसको हटा के दिस लिख देते हैं,
मैं इसको कल हटा के क्या कर देता हूँ, दिस लिख देता हूँ, दिस। अब हम क्या करते हैं, मैं थोड़ा सा चेंजिंग कर देता हूँ। मैं यहाँ पे ग्रीन के बजाय मैं रेड कर देता हूँ, यानी कि बॉर्डर इसका रेड लग जाए। और यहाँ पे मैं येलो के बजाय ब्लू कर देता हूँ, इसका बैकग्राउंड कलर क्या हो जाए, ब्लू हो जाए। अब मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें। अब हम आएंगे, मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा तो इसका बॉर्डर क्या आ गया, रेड कलर का बॉर्डर आ गया है। और मैं थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। अब इस पेज के ऊपर जब मैं क्लिक करूँगा तो इसका कलर, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, ब्लू हो जाएगा। यानी कि दिस को हम इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने यहाँ पे क्या किया, हमने ऐड इवेंट लिस्टर के अंदर दो पैरामीटर पास किए। एक था क्लिक, दूसरा था फंक्शन नेम। हम फंक्शन नेम भी लिख सकते हैं, फंक्शन भी खुद इसके अंदर एज ए पैरामीटर पास कर सकते हैं। ये यहाँ पे हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे इसके अंदर यहाँ पे फंक्शन लिखा नेम, और यहाँ पे हमने फंक्शन पास किया। अब हम इसके अंदर एक तीसरा पैरामीटर भी पास करते हैं, वो क्या है, यानी कि यूज़ कैप्चर नाम का, यानी कि ये एक ऑप्शनल होता है। अब इसके अंदर क्या होती है, दो वैल्यू होती है हमारे पास, ट्रू और फॉल्स। ट्रू और फॉल्स का क्या मतलब है, मिसाल के तौर पे हमने दो डिव ली हैं। अब उन दो डिव के अंदर हमारे पास दो डिव है, एक इनर डिव है, एक आउटर डिव है, यानी एक डिव के अंदर एक और डिव है। अब जब हम अपने इनर डिव पे क्लिक, हमने इमेज लगा दिया क्लिक नाम का, जैसे हम इमन नाम का क्लिक लगाया है, जैसे हम इनर डिव पे क्लिक करते हैं तो हमारा आउटर डिव भी, पहले इनर डिव होता है फिर हमारा आउटर डिव भी ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है, दोनों डिव। हम चाहते हैं पहले हमारा आउटर डिव कॉल हो फिर हमारा इनर डिव कॉल हो, यानी कि इनर डिव पे क्लिक करें तो हमारा पहले आउटर डिव, यानी कि आउटर डिव बाहर वाला जो डिव है वो कॉल होना चाहिए। तो वो हम लगाते हैं यहाँ पे, इसके अंदर मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा, इस फंक्शन के अंदर, यानी कि हम यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। ठीक हो गया। तीसरा जो पैरामीटर है यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे, यहाँ पे लिख देंगे ट्रू। पहले मैं आपको ऐसे दिखाता हूँ, यानी कि हम क्या करते हैं, मैं इस वेबसाइट को हटा के एक दूसरी जो है एक पेज ओपन कर लेता हूँ, doom.html की जो फाइल है मैं वो ओपन करता हूँ। इस फाइल के अंदर हमने क्या किया हुआ है, मैंने ये हमारे पास एक डिव है, आउटर डिव है, उसके अंदर हमने एक आईडी लगाई हुई है hk2, यानी कि आईडी आउटर लगाया हुआ है और hk2 हेडिंग है। फिर हमारे पास एक डिव है इनर नाम का, ये हमारा एक आउटर डिव है, एक इनर डिव है, डिव के अंदर एक डिव आ रहा है। अगर मैं इसको सेव करता हूँ, ये देखें, ये एक इनर डिव है, एक आउटर डिव है। अब हम इसके अंदर लगाएंगे, मैं इसको क्या करूँगा, doom.js के अंदर जाऊँगा, यहाँ पे हम क्या करते हैं, मैं इसको फ़िलहाल कमेंट करता हूँ। पहले हम ये हम देखने वाले हैं, मैं यहाँ पे लिखूँगा डॉक्यूमेंट गिट एल, यहाँ पे कोई भी हम कर सकते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ गिट, जो आईडी है उसको हम लिखते हैं। मैं यहाँ पे लगाऊंगा डॉट ऐड इवेंट लिस्टर। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसके अंदर हम पहले लिखते हैं क्लिक, क्लिक करने पे एक फंक्शन जो है वो कॉल होना चाहिए। हम यहाँ पे लिख देते हैं फंक्शन नेम, हम खुद फंक्शन ही पास कर देते हैं फंक्शन। अब यहाँ पे हम, इसका कोई नेम नहीं होता, इसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर एक अलर्ट बॉक्स ओपन करा देते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इनर डिव। जैसे ये फंक्शन कॉल होगा तो इसके अंदर आएगा इनर डिव लिखा हुआ आएगा। ठीक हो गया। यहाँ पे हम कोमा लगा देते हैं, फिर मिस्टेक हो रही है, कोमा लगाते हैं। इसी तरीके से हम एक और बना लेते हैं। अगर पहले मैं आपको ना ये सेव करके दिखाता हूँ, ये मैंने सेव किया, अब मैं इस पे पूरा मैंने इसको क्लिक किया तो ये हमारे पास अलर्ट बॉक्स हो गया इनर डिव। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये देखें चला गया। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, सेमीकोलन। यहाँ पे हम लिख देंगे आउटर डिव इस आईडी के अंदर, आउटर जो आईडी है आउटर। अब यहाँ पे हम भी सिंगल क्लिक, यानी कि क्लिक करने पे क्या होगा, ये फंक्शन कॉल हो और इसके अंदर क्या आना चाहिए, आउटर डिव लिखा हुआ आना चाहिए।
आउटर। अब क्या होगा, मैं क्लिक इस पे करूँगा, यानी कि इसके ऊपर मैं क्लिक करूँगा, इस एडी के ऊपर जो अंदर वाला डिव है, अंदर वाले डिव पे क्लिक करूँगा तो ये भी कॉल हो जाएगा। यानी कि पहले ये वो कॉल होगा, फिर हम उस पर क्लिक करेंगे तो ये हमारा कॉल हो जाएगा। मैं इस पर देखो, इसको मैं सेव करता हूँ। हमने इसको सेव, एक मिनट मैं तो इस पर सेमीकोलन लगाता हूँ, दोबारा इसको सेव करते हैं। मैं जाऊँगा इनर वाले डिव पे मैं क्लिक करता हूँ, ये हमारा इनर वाला जो डिव है वो कॉल हुआ है, उसके अंदर जो हमने लिखा हुआ था ये हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो हमारी आ गई है। अब मैं इस पर ओके करता हूँ, ये देखिए अब आउटर वाला डिव आ गया है, बाहर वाला डिव है वो भी कॉल हो गया है। हम चाहते हैं कि हम जैसे इस पे ऊपर क्लिक करें हमारा इनर वाला डिव ना आए, आउटर वाला डिव आए। अगर हम इस पे आउटर वाले डिव पे क्लिक करते हैं सिर्फ आउटर वाला डिव आएगा, ये देखिए आउटर वाला डिव आया है, इनर वाला नहीं आया है। हम इनर वाले डिव पे क्लिक करते हैं तो हमारा पहले इनर वाला डिव आता है, फिर हमारा आउटर वाला डिव आता है। ये देखें, हम चाहते हैं कि हमारा जो है पहले बाहर वाला जो डिव है वो पहले कॉल होना चाहिए, यानी कि बाहर वाला डिव जो है जो हमने लिखा हुआ था पहले वो कॉल होना चाहिए। मैं यहाँ पे क्या करेंगे, तीसरा जो पैरामीटर है इसके अंदर आता है वो है ट्रू और फॉल्स। जो फॉल्स होता है वो हमारा बाई डिफ़ॉल्ट होता है, हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू। यहाँ पे जाएंगे, इसके अंदर कोमा लेके लिख देंगे ट्रू। अब मैं यहाँ पर भी लिख दूँगा ट्रू, ठीक हो गया। इसके अंदर कोमा लिख के ट्रू लिख देंगे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब मैं इस पर आता हूँ, क्लिक करता हूँ, ये देखें पहले आउटर वाला डिव आ गया है। अब हम इसको ओके करेंगे तो फिर इनर वाला डिव है, यानी कि पहले हमारा आउटर वाला है फिर हमारा इनर वाला डिव है। ठीक हो गया, इस तरीके से ये काम करता है। अब इसके बाद हमारे पास एक और भी मेथड आता है, वो है हमारा मेथड, यानी कि अब हमने क्या पढ़ा, हमने ये देखा कि हमने ऐड इवेंट लिस्टर के साथ दो पैरामीटर को पास करते हैं। अब एक तीसरा जो पैरामीटर्स वो है ट्रू और फॉल्स का, वो भी हम लगा सकते हैं। यानी कि हम पहला पैरामीटर इवेंट्स लगाते हैं, क्लिक एक फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन भी लगा सकते हैं, फंक्शन का नेम भी लगा सकते हैं, ठीक हो गया। तीसरा पैरामीटर ट्रू या फॉल्स भी हम इसके अंदर वो लगा सकते हैं। अब हम देखेंगे कि एक और मेथड हम देखने वाले हैं, यानी कि रिमूव इवेंट लिस्टर। हम इसमें से कोई इवेंट को हम रिमूव भी कर सकते हैं। मैं इस फाइल को हटा देता हूँ, हम इसको हम कमेंट कर देते हैं। अब इसके बाद जो है जो दूसरी हमारी फाइलें हैं, यानी कि दूसरा जो डाटा है उसको मैं अनकमेंट कर देता हूँ। वो फाइल भी मैं निकाल लेता हूँ HTML3, ये जो फाइल है हमारी ये वाली फाइल, ओके हो गया। अब हम इस फाइल के अंदर देखेंगे, मैं इसको हटा देता हूँ, इसको, ये वाली फाइल आ गई हमारी। अब इसके अंदर हम रिमूव इवेंट लिस्टर का मेथड देखेंगे कि हम इस तरह कैसे रिमूव करते हैं। यानी कि एलिमेंट्स जो है रिमूव इवेंट लिस्टर के अंदर हम क्या करते हैं, दो पैरामीटर पास हम करेंगे, उन एक इवेंट लगाएंगे, उसके बाद एक फंक्शन का नेम लिखेंगे। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, चले जाता हूँ जावास्क्रिप्ट की फाइल में। हम यहाँ पे हमारे पास ये आ रहा है जो XYZ नाम का फंक्शन है, ये हमारे क्लिक करने पे क्या होना चाहिए, ये XYZ हमने लिखा हुआ है, ठीक है। हम चाहते हैं इसको हम डिलीट कर दें, ये जो हमारा फंक्शन है ये हमारा रहे, जो बैकग्राउंड जो हमने ब्लू किया ये रहे, ये डिलीट हो जाए। इसको हम डिलीट कैसे करेंगे, रिमूव इवेंट लिस्टर के ज़रिए हम इसको डिलीट करेंगे। हम यहाँ पे एक और बनाएंगे, मैं यहाँ पे फंक्शन बनाता हूँ, फंक्शन दोबारा सेव करते हैं। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, ये देखिए अगर इस पर क्लिक करता हूँ ये कॉल हो रहा है। मैंने क्या किया, यहाँ पे जो हमारा फर्स्ट वाला फंक्शन था इसको हमने रिमूव कर दिया है। XYZ नाम का फंक्शन था, इसको हमने क्या किया है, क्लिक करने पे ये क्या हो गया, रिमूव हो गया। ये देखें, ये जो क्लिक था, इवेंट्स जो लगा हुआ था, क्लिक नाम का इवेंट था, XYZ नाम का फंक्शन था, यहाँ पे इसको हमने पूरे को डिलीट कर दिया इस रिमूव इवेंट लिस्टर के ज़रिए। अब यहाँ पे हमारे पास ये जो फंक्शन है ये सिर्फ कॉल हो रहा है। यानी कि इस तरीके से हम इन मेथड का यूज़ करते हैं। ऐड इवेंट लिस्टर जो है, इस तरीके से हम अपने जावास्क्रिप्ट के अंदर इवेंट्स ऐड इवेंट लिस्टर के ज़रिए हम मेथड लगाते हैं, फिर रिमूव इवेंट लिस्टर के ज़रिए इसको डिलीट भी कर सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।